मटेरियल चाहिए अगेन 4 पीस सोल सेट, हील वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। पैराशूट 24 नंबर थ्रेड है। ये रोज़ हुक है, इसकी 2 और 3 दोनों साइड्स यूज़ होंगी। हमें चाहिए यार्न नीडल, हमें चाहिए सिज़र, हमें चाहिए मिरर्स, मैं अगेन मिरर वाली डिज़ाइन बना रही हूँ। हमें चाहिए ग्लू, साथ में हमें चाहिए मेजरमेंट टेप। इस तरह की हमें 2 पैचेस रेडी करने हैं। यहाँ पे जो इसके टॉप वाला है उसमें मैंने स्ट्रैप बनाई है, ताकि जब हम बैक पे एडजस्टेबल स्ट्रैप बनाएं तो वो हम इसी से ही इंसर्ट करें। ठीक है, इसी में ही इंसर्ट करेंगे। तो ये किस तरह से बनाई है मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो स्लीपर सिखाया है उसमें ये वाला पैच मैंने बनाना बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख के इस तरह की दोनों स्ट्रैप रेडी कर लीजिएगा। साथ में हमें चाहिए इस तरह के सर्कल्स, 2 इस तरह के बनाएंगे। मैंने इन पे मिरर लगा दिया है। और जो थर्ड वाला होगा उसमें हमने स्ट्रैप रखनी है अपनी इस तरह से, ये वाली, ताकि ये पीछे की तरफ आ जाए। तो चलिए सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में हम करेंगे 9 सिंगल क्रोशेस इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिंग को क्लोज़ करेंगे अच्छे से टाइट करके, और जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टिच है वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ठीक है, चेन 1 करेंगे। अब हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। राउंड 2, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से राउंड 2 मैंने कंप्लीट कर लिया। टोटल 18 सिंगल क्रोशे होंगे हमारे पास। इसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट स्टिच में। अब चेन 1 करेंगे। फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड वाले में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, इस तरह से ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 3 राउंड्स बनाएंगे हम। ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब आपने थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ थ्रेड कट कर देना है और आपने इस तरह के 4 सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, दोनों स्लीपर के लिए हमें 2 चाहिए। और जो हम इसका ऊपर वाला ये बनाएंगे लास्ट वाला सर्कल, उसमें ये स्ट्रैप बनेगी। तो जो आप थर्ड सर्कल बनाएंगे उसमें चेन 1 करेंगे और बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4। ठीक है, पहली रो हम बैक लूप पे करेंगे, चेन 1 करेंगे और उसको टर्न करेंगे। अब सिंगल क्रोशे करेंगे 1 टोटल 4 सिंगल क्रोशे हैं इस तरह से। चेन 1 करके टर्न करेंगे। टोटल हमें 8 रोज़ बनानी है। ठीक है, ये रो 3 है। चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, इस तरह से टोटल हमें 8 रोज़ बनानी है इस तरह से।
आप इस पे मिरर ना लगाना चाहें तो मत लगाइएगा, एज अ सिंपल आप इसको सर्कल रखिएगा। मैंने 8 रोज़ इस तरह से कंप्लीट की। अब इसको हम फोल्ड करेंगे बैक साइड पे। जब हम बैक लूप पे काम करते हैं तो ये पूरा सर्कल बिल्कुल क्लियर नज़र आता है बैक लूप पे काम करने की वजह से। ठीक है, इसको हम यार्न नीडल के साथ यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसको सीधा रखेंगे और जो सेकंड रो थी उसमें हम इसको स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे लास्ट वाली रो में नहीं कर रही मैं इसको स्टिच, यहाँ पे कर रही हूँ। आपने 2 इस तरह के सर्कल्स रेडी करने हैं और 4 जो है वो नॉर्मल जो मैंने सर्कल बताए उस तरह से रेडी करना है। ठीक है, इसको सिक्योर करेंगे और थ्रेड को करेंगे कट। इसी तरह से हमने सारे सर्कल्स ज्वाइन करने हैं। जो स्ट्रैप वाला सर्कल है वो टॉप पे रहेगा सबसे ऊपर। उसके बाद हम इसमें दूसरा अटैच करेंगे इसी तरह से यार्न नीडल की हेल्प से। आप ऊपर के 4 स्टिचेस और नीचे के 4 स्टिचेस को स्टिच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक में करके दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है, धागा मैंने नीचे की तरफ लाना है। अब यहाँ पे जो स्टिच आ रहा है बैक की तरफ देखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेट हो गया। ये सेकंड स्टिच, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 स्टिचेस में हम इसको ज्वाइन करेंगे ऊपर के और नीचे के। इसको टाइट कर लेंगे, इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसको बैक की तरफ लाएंगे थ्रेड को और यहाँ पे इसको सिक्योर कर देंगे। एंड्स को हमेशा लाइटर के साथ आपने बर्न करके और स्टिक कर देना है। इसी तरह से आपने ये वाला सर्कल भी इसमें ज्वाइन करना है यहाँ पे। इसको भी मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने ये तीनों ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पे 4 जो स्टिच आ रहे हैं और नीचे के बीच में 4 जो स्टिच आ रहे हैं उसको भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे जैसे हमने ये ऊपर वाले किए हैं। ठीक है, आप चाहें तो काउंट कर लें या चाहे तो अंदाजे से लगा दें, लेकिन काउंट करेंगे स्टिच तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका। मैं इसको स्टिच करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसको स्टिच करेंगे। फ्रंट के दोनों पैचेस रेडी हैं। अब हम इसकी बैक पे काम करेंगे। तो ये हमारा जो शॉल है इस पे हम 2.5 पे मैंने यहाँ पे होल किया है। ठीक है, और 2.5 पे मैं यहाँ पे भी होल करूँगी एक। इसी क्रोशे हुक से आराम से होल हो जाता है। दूसरे शॉल पे भी इसी तरह से करेंगे। जब हम
मेजरमेंट लेके काम करते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट बनती है, दोनों साइड आपकी एक जैसी बनेंगी। तो दोनों में होल आपने एक साथ ही करना है, ऐसा नहीं कि एक पे काम किया फिर दूसरे पे होल करें। तो दोनों में होल्स कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब इसके सेंटर में एक होल करेंगे इस तरह से, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 8 होल्स करेंगे और यहाँ पे भी 8 होल्स करेंगे, इसको छोड़ के। इसके साथ ये टोटल 9 होंगे। फिर यहाँ पे जो बीच में है ये हमारा सेंटर मार्क है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करीब करीब होल करेंगे। हल्का हल्का सा मैंने मार्क किया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कितने करीब करीब होल्स करने हैं। इस तरह से मैं कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी 8 होल्स करने हैं, दूसरे में भी इसी तरह से होल्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हल्के हल्के मार्क करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। फ़ौरन से होल्स करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इन्हीं मार्क्स पे मैं जो मैंने मार्क किए हैं इसी में ही होल कर रही हूँ मैं। करीब करीब कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी बैक साइड बनानी है। तो दोनों शोर आपने इसी तरह से रेडी करने हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्लिप नॉट बनाएंगे हुक में और सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे इन ईच होल। हर एक स्टिच में हम 2-2 ऐसी करेंगे, यहाँ तक ऐसी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 2-2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं हर एक होल में। अब हम इसकी फ्रंट लूप पे काम करेंगे। फ्रंट लूप पे करेंगे हम सिंगल क्रोशे। ये राउंड 1 होगा जो अब हम बनाएंगे। नीचे जो बेस में ऐसी क्या है उसको हम राउंड 1 नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे फ्रंट लूप पे। देखिए इस तरह से करते जाएंगे एक एक सिंगल क्रोशे। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी करूँगी। ये मेरा लास्ट स्टिच है। अब हम चेन 1 करेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब बनाएंगे राउंड 2, एक एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे। टोटल हमें 4 राउंड्स बनाने इसी तरह से, ठीक है। ये राउंड 2 है, फिर राउंड 3 एंड राउंड 4। इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड 2 कंप्लीट करेंगे, फिर राउंड 3 एंड राउंड 4, ठीक है। ये चारों राउंड्स कंप्लीट करूँगी मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 4 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं की मैंने। अब चेन 1 करेंगे और इसको टर्न करेंगे इस तरह से। अब हम सिंगल क्रोशे टुगेदर करेंगे, यानी कि पहले 2 स्टिच को हम एक साथ मिला के एक करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशे टुगेदर, ये डिक्रीज कर रहे हैं हम। फिर एक एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। स्टार्टिंग में भी डिक्रीजिंग होगी और एंड में भी इसके डिक्रीजिंग होगी।
ठीक है, बीच में हम एक एक सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। मैं एक एक ऐसी करती जा रही हूँ। ठीक है, अब जो दो लास्ट स्टिचेस आएंगे ना उसको भी हम सिंगल क्रोशे टुगेदर करेंगे। ये वाले, ये तो जो स्टिचेस हैं इनको मिला के हम एक करेंगे। ठीक है, ये राउंड 5 है हमारा, इसको मिला के एक किया, चेन 1 की। अब राउंड 6 करेंगे। राउंड 6 में हमें सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से यहाँ तक हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये मैंने कर लिया है राउंड 6। अब हम करेंगे राउंड 7। इसको भी हम डिक्रीजिंग करेंगे। पहले के दो स्टिचेस सिंगल क्रोशे टुगेदर, इस तरह से। ठीक है, और फिर एक एक स्टिच में हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट में जो दो स्टिचेस आते हैं उसमें हम करेंगे डिक्रीजिंग। ये राउंड 7 है। एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो लास्ट में दो स्टिचेस हैं उसमें हम करेंगे डिक्रीजिंग। अब हम बनाएंगे राउंड 8। सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम इसमें कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। राउंड 8 में हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे करने, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरह से मैंने अपना राउंड 8 कंप्लीट किया है। अब चेन 1 करके इसको करेंगे टर्न। अब हम राउंड 9 करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशे करेंगे हम। सोलह सिंगल क्रोशे करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 सिंगल क्रोशे किए। अब हम करेंगे सिंगल क्रोशे टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे बीच में इस तरह से, फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशेस टुगेदर इस तरह से। फिर अगले 16 सिंगल क्रोशेस में हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे इस तरह से।
हम बनाएंगे रो 10। रो 10 में हम क्या करेंगे कि एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ तक मैं रो 10 कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रो 10 हमने कंप्लीट कर ली। अब रो 11 बनाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, रो 11 में भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रो 11 कंप्लीट की है मैंने, फिर रो 12 करेंगे और रो 13 करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आएंगे, मैं 2 और रोज़ करूँगी इसकी, अभी कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी, ठीक है। ये 2 रोज़ मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। टोटल 13 रोज़ बनाई है मैंने। ये जो बेस में मैंने 80 किया था इसको नहीं काउंट किया मैंने, ठीक है। जहाँ से मैंने बैक लूप पे काम स्टार्ट किया था वहाँ से टोटल हमने 13 रोज़ बनाई है। अब हम क्या करेंगे कि चेन बनाएंगे 44। मैं 44 चेन्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से चेन्स बन गई हमारी। मैंने एक चेन कम कर दी है इसकी, मैंने 43 चेन्स की हैं क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इसकी एक चेन स्किप कर दी है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। सिर्फ जो इसकी ये फ्रंट लूप होती है ना, जस्ट वो ही उठानी है, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके फिर ये जो बैक पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 80 करना है। तो ये मैं सिंगल क्रोशेस की रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रो 14 मैंने कंप्लीट की है। अब रो 15 स्टार्ट करेंगे हम। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर ली है, चेन 1 करके सिंगल क्रोशे करना है। इसमें भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशे करती हूँ। ये जो हमारा स्टेप में लास्ट स्टिच है, फिर आपको बताती हूँ कि आगे इसको कैसे बनाना है। यहाँ तक ऐसे कर दिया मैंने। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ, और नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरह से हम ऐसे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ इस थ्रेड को करना है कट, और यहाँ पे नीचे ले जाएंगे थ्रेड को। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशे करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट किया है। अब इसकी मैं लॉन्ग टेल मैंने कट कर दी है,
थोड़ी सी ज़्यादा कट की है। अब हम इसको यार्न नीडल की हेल्प से यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, स्ट्रैप आपकी नीट बन जाएगी। आपने इस तरह से छोटे छोटे से स्टिचेस लेने और नीचे बेस तक जाना है आपने। क्योंकि मैंने इसमें वो एडजस्टेबल बकल क्लिप भी लगानी है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेड छोड़ा है, ताकि मैं इसी थ्रेड को दूसरी साइड पे भी लेकर जाऊं। इस तरह से। ठीक है, बड़े स्टिचेस लगाएंगे तो नज़र आएंगे, छोटे छोटे लगाइएगा। अब इसी थ्रेड को मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ। सेम तरीके से छोटे छोटे से स्टिचेस लेने। यहाँ पे लगाएंगे इसको हम। एक स्टिच मैंने नीचे लगाया है, एक ऊपर लगाया है, ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो। बहुत टाइट करेंगे तो स्ट्रैप इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अब आप चाहें तो वापस से थ्रेड को हल्के हल्के से स्टिचेस लेते हुए छोटे छोटे नीचे तक लाएं, या फिर इसको यहीं पे हाइड कर सकते हैं तो यहीं पे हाइड कर दें। बट सेफ़ जो ऑप्शन है इसके लिए वो है आप इसको नीचे तक छोटे छोटे स्टिचेस करके लेकर आएँ और जो बेस है वहाँ पे इसको कट करें। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस तरह से आपका थ्रेड जो है वो सिक्योर हो गया। इसको करूँगी मैं कट। अब जो आपकी स्ट्रैप है वो आराम से आपके क्लिप में आ जाएगी। इस तरह से आपकी स्ट्रैप इसमें आराम से आ जाएगी। अब हम इसका आगे वाला पार्ट जो है ना वो लगाएंगे। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है इसकी भी जो है वो मेजरमेंट लेंगे हम, उसके बाद ही मैंने होल्स कर लिए हैं इसमें। ठीक है,
ये भी मैंने 2 इंच का ही रखा है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच का है, यहाँ से भी 2 इंच का है, और 1 2 3 4 5 होल्स किए हैं मैंने। इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे, दोनों साइड पे करेंगे। इंच का रखा है, फिर होल्स किए हैं। अब हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशे। फर्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, और जो हमारा लास्ट है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब थ्रेड को कट नहीं करेंगे, इस लूप को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे, और जो ये वाला हमारा होल है इसमें से हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आराम से बाहर आ जाएगी। इससे ये होगा कि आपको दोबारा से थ्रेड को ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा। ये हमारा फर्स्ट एसी, सेकंड, फिर अगले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, फिर जो ये लास्ट वाला है इसमें 2 सिंगल क्रोशे, चेन 1 करेंगे और इसको हम करेंगे कट। थ्रेड को कट किया, इसको छोड़ देना है आपने। ये जो टेल्स आ रही हैं दोनों साइड की, यहाँ पे आप नोट लगा दें। बाकी की जो टेल्स हैं वो ग्लू के साथ आराम से स्टिक हो जाएंगी। अब हम इसको जो आगे वाला हमने पार्ट रेडी किया था सबसे पहले, अब वो लगाएंगे। ठीक है, या नीडल से आपने इसको सिर्फ स्टिच करना है। ठीक है, एक साइड स्टिच हो गई। इसी तरह से आपने दूसरी भी स्टिच करनी है। मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड को हमने स्टिच कर दिया है। अब जो ये हमने बीच में स्पेस बनाया था यहाँ पे, इसमें हम अपनी स्ट्रैप को पास करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आराम से एडजस्ट हो जाएगी, और इस तरह से आपका ये सैंडल हो जाएगा रेडी। दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, होल्स करके ऐसे करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे ईच होल, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम इसका थ्रेड कट करेंगे। मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने 2 ऐसे करने हैं यहाँ तक, और इसको करना है कट, क्योंकि हम बना रहे हैं लेफ़्ट साइड। ठीक है,
चेन 1 की, इसको किया कट और इसी थ्रेड को हम पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स हैं उसको हम बाद में कट कर सकते हैं या ग्लू के साथ आप स्टिक भी कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपका ये रेडी। अब अगेन हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, बैक लूप पे काम करेंगे। सेम पैटर्न आपने रिपीट करना है, क्योंकि इसकी स्ट्रैप का जो गाइड करना था मैंने, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया है कि आपने इसको थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ेंगे ताकि हम इसको नीचे बेस तक लेकर जा सकें। अब इसकी जो ये फ्रंट लूप है ना, ये वाली अंदर की तरफ जो आ रही है, उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसकी टेल को थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ते हैं ताकि बाद में जब हम ये वाली बकल लगाएं ना, तो इसी थ्रेड के साथ हम उसको लगा सकें। ठीक है, दोबारा हमें कोई थ्रेड इसमें अटैच ना करना पड़े। मैंने लॉन्ग टेल छोड़ी है, बहुत इजी रहेगा इस तरह से। अंदर की तरफ जो लूप आ रही है, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये रो 1 है। बिल्कुल सेम आपने रिपीट करना है जैसे मैंने राइट साइड के स्लिपर में बताया है। ठीक है, ये रो 1 है। इस तरह से 4 रोज़ बनाएंगे, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग करेंगे, फिर ऐसे की रो बनाएंगे, फिर डिक्रीजिंग करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न आपने रिपीट करना है, बस इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो मुझे गाइड करनी थी आपको। ठीक है, मैं इसमें तकरीबन 12 रोज़ बना के, जिस तरह से हमने इसमें बनाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें बनाऊंगी। 12 रोज़ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये दूसरे स्लीपर जो लेफ़्ट साइड का है, उसमें मैंने 13 रोज़ बना दिए हैं। अब 13 रोज़ बना दिए हैं तो ये थ्रेड इस तरफ आ गया। अब हम 43 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने राइट साइड का बताया बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा। फोर्टी 43 चेन्स किए हैं, उसके बाद 42 स्टिचेस में हम ऐसी करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसी करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से ऐसी करते हुए वापस यहाँ तक आएंगे। और नीचे जो इसकी स्ट्रैप का जो साइड था, जैसे इस पे काम किया था, बिल्कुल सेम तरीके से आपने करना है। और आगे भी इसी तरह से मैंने इसका ये वाला पार्ट अटैच करना है। तो ये दोनों रेडी करती हूँ और इनको ग्लू करती हूँ और फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। मैंने ग्लू करके रेडी कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।